अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आज ऐसी वाइफ का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ और आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और मैं कल अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बारिश थी इस वजह से। तो चलें बिना किसी देर के हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो सब लोग पिकनिक से अब घर वापस आ ही चुके थे, लेकिन दो लोग तो हद से ज़्यादा ही परेशान थे और वो थी लैनी और मैडम यू। और दोनों ही सोच रही थी उन्हें जल्द अज जल्द अपने अपने बच्चों का वी के साथ टाका फिट कराना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कोई दूसरा ही उसे लेके चला जाए। और लैनी जो कि आके घर में सोच में ही पड़ गई थी, उन्हें बस जल्दी से जल्दी मैडम यू से बात करनी है, इससे पहले कि जैन ज़्यादा कुछ सीरियस हो। उन्हें जल्दी से वांगजी के साथ वी के रिश्ते को पक्का करना था, नहीं तो ऐसा ना हो जैन बचपन की तरह फिर से अपने भाई से जेलस होकर कहीं उसे हाम ही ना काट डाले। हाँ, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। अब वो ऐसे करता भी नहीं था, उससे जेलस भी नहीं होता था, लेकिन किसी की नेचर को तो नहीं बदला जा सकता। और वो जानती थी अपने छोटे बेटे को। उन्हें आज भी याद था कैसे आज से 21 साल पहले जैन ने बस वांगजी को मार ही दिया था एक तरह से, और वो तो शुक्र है वो बच गया था। बस छोटी सी तो बात थी ना, सिर्फ उसके 2 मार्क्स ही तो कम आए थे वांगजी से, और इस वजह से उसे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिल पाई थी। और वो कितना ज़्यादा ही जेलस हो गया था अपने भाई से। और फिर उसने पास इसी जेलसी के मारे उससे 10 सीढ़ियों से नीचे धक्का ही दे मारा था। और वांगजी जो कि पहले ही थोड़ा वीक सा था, इस चोट को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके साथ से कितना ज़्यादा ही खून निकला था और कितनी मुश्किल से ही उसकी जान बची थी। और जैन फिर जैसे शौक में ही चला गया था, उसने क्या किया था अपने भाई के साथ, और वो कितना ज़्यादा फिर शर्मिंदा भी था। वांगजी की जान बच गई थी, लेकिन उसका ब्रेन जो कि वीक ही हो चुका था। उसकी पिछली 7 सालों की ज़िंदगी वो तो सारी की सारी उसकी यादों से मिट ही चुकी थी ना, सब कुछ भूल ही चुका था वो। और डॉक्टर्स ने बोला था कोई बात नहीं, उसकी जान बच गई यही काफ़ी है। और फिर जैन उसके साथ अच्छे से ही रहा था, उसने दोबारा से कभी ऐसी कोई गलती नहीं की। और वांगजी के लिए अब उसका वो छोटा भाई था जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके आगे किसी को भी नहीं देखता। और वांगजी को तो भूल ही चुका था ना कैसे उसके इसी भाई ने उसकी ये हालत की थी। और मामा पापा फिर चुप हो गए थे। अब वो छोटे से उस 7 साल के बच्चे को क्या ही सजा दिलवाते, और वो भी तो उनका अपना ही बेटा था। लेकिन आज आज जैसे उन्हें वो सब कुछ याद ही आ रहा था, अगर आज फिर से वही कुछ हो गया तो। अगर जैन वो बहुत आगे बढ़ गया और उसने वी के लिए अपनी पसंद बता दी तो वांगजी का क्या होगा। वांगजी कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है वी में, वो देख सकती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं जल्दी से यूँ से बात करूँगी, उसे बोलूँगी बस मुझे वांगजी के लिए विंग दे दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं नेक्स्ट संडे को ज़रूर ही जाऊँगी उसके घर। उन्होंने पक्का पक्का फैसला कर लिया था और फिर वो अब सो ही गई थी। और एक हफ्ता फिर से गुजर ही गया था, बाकी सब तो नॉर्मल ही थे। और आज वो मैडम यू के सामने बैठी थी और मैडम यू को जैसे एकदम से करंट ही लगा था उनकी बात सुन के। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्या क्या बोल दिया मैंने? तुम्हें पता है तुम क्या बोल जा रही हो? मैं विंग का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए नहीं दे सकती, तुम समझ रही हो ना? वो मेरा है, हमने उसे कोई ऐसे घर में थोड़ी रखा हुआ है, वो हमारा है। और उसके पापा ने मरने से पहले ही उसका और चैन का रिश्ता तय कर दिया था। मैडम यू ने एकदम से झूठ ही बोला था। और मैडम यू की बात सुन के तो लैनी एकदम से खामोश ही हो गई। ये कब हुआ? तुम लोगों ने पहले तो नहीं बताया? हाँ तो क्यों बताएं, हमें थोड़ी पता था कि तुम लोग ऐसे ही उसे अपने घर में घुसा घुसा के नहीं रखते, बल्कि तुम लोगों के क्या इरादे हैं। तुम उस छोटे से मासूम से लड़के के साथ अपने पागल बेटे को बांध नहीं चाहती हो। मेरा बेटा कोई पागल नहीं है। लैनी एकदम से उठी गई थी, उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आया था। हाँ तो पागल नहीं है तो फिर उसका रिश्ता ही तुम क्यों लेकर आई? बोलो, तुम लैन जैन का रिश्ता क्यों नहीं लेके आई विंग के लिए? क्योंकि तुम जानती हो ना वांगजी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए, है ना? यही बात है ना? और मैंने देखा था सिर्फ वांगजी नहीं बल्कि तुम्हारा दूसरा बेटा भी
कैसे बस विंग के आगे पीछे ही घूम फिर रहे थे किसी फिरकी की तरह। सब देखती हूँ मैं, सब जानती हूँ। और मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। तुम अगर एक के लिए विंग को लेके जाओगी तो याद रखना तुम्हारा दूसरा बेटा भी ज़रूर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और फिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे दोनों बेटे एक के गिर्द घूमते रह जाएं? बोलो। मैडम यू ने बात बोली थी और लैनी तो सोच में पड़ गई। हाँ, वो देख ही रही थी। और अगर तुम खुद सोचो, एक के साथ तुमने उसकी शादी करवा दी तो दूसरा क्या जेलस नहीं होगा, या वो अपने भाई के साथ उसे देख पाएगा? देखो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। तुम वांग जी के लिए कोई और देख लो और मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी। और लहन सहन के लिए मेरी बेटी यानली है ना, देखो वो स्कूल फेलोज़ थे। हाँ, बस थोड़ा सा 3-4 साल का फ़र्क है ना, एज में कोई मसला नहीं है। और विंग तो उससे भी ज़्यादा छोटा है, तो कुछ नहीं होता। हम वांग जी के लिए कोई भी अच्छा सा लड़का या लड़की ढूंढ लेंगे। और जैन के लिए यानली, तुम समझ रही हो। और विंग को बस चैंग के साथ ही रहने दो। वो इतना ज़्यादा तेज़ और बदतमीज़ सा लड़का, उसे सिर्फ मेरा बेटा ही संभाल सकता है। और तुम जानती नहीं हो, वो बात देखने में मासूम और इनोसेंट सा लगता है, असल में तो वो पूरी की पूरी टेढ़ी कीड़ है। और उसे अच्छे से ही पता है कैसे दूसरे लोगों को अपने इशारों पे और अपनी उंगलियों पे नचाना है। वो बोल रही थी और तभी विंग जो के गीले बालों के साथ टावल लपेटे हुए चैंग के रूम से निकल ही आया था। और मैडम यू को अच्छे से ही पता था, और लैन ई को ही, कि वो कमरा चैंग का विंग का नहीं। और वो दोनों उसे आपास चुभती हुई नज़रों से देख ही रही थी। और फिर मैडम यू ने लैन ई की तरफ इशारा किया। आंटी, मैंने शावर ले लिया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, चलो जाके अपने रूम में रेस्ट करो। थोड़ी देर के बाद लंच बन जाएगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी। मैडम यू ने कैसे प्यार से बोला था और फिर वो अपने रूम में चला गया। और फिर थोड़ी देर के बाद चैंग, हाँ, वो भी तो उसी रूम से निकल रहा था, और वो भी गीले बालों समेत और टावल लपेटे हुए। और लैनी को तो जैसे आग ही लग गई। ये लड़का क्या ही करता फिर रहा था वहाँ उनके दोनों बेटों के साथ, और यहाँ पे चैंग के साथ। उनका तो जैसे एकदम से दिल ही उठ गया था विंग से। चैंग भी बस बाहर ही चला गया था, और उसके होंठों पे बस कैसे स्माइल ही थी। और उससे कहीं ज़्यादा गहरी स्माइल तो मैडम यू के होंठों पे थी। फाइनली फाइनली काम हो चुका। वो लैनी के दिल में अब शक का वो छोटा सा बीज तो लगा ही चुकी थी, और जिसे पौधा बनते ज़्यादा देर थोड़ी लगेगी। मैं अब चलती हूँ, फिर बात होगी। चाय के लिए थैंक यू। लैनी एकदम से उठी गई थी, और मैडम यू ने भी फिर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अपने दोनों बेटों का ख्याल रखना, मैं तुम्हारा ही फ़ायदा चाहती हूँ। तुम मेरी फ्रेंड और मेरी नेबर भी तो हो, और तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं अपने बच्चों जैसा समझती हूँ। थैंक यू सो मच। वो चली गई थी, और मैडम जो अब कितना ज़्यादा ही खुश हो रही थी। उन्होंने जैसे ही लैनी को अपने घर में आते देखा था, उन्होंने प्लान बना ही लिया था। जब विंग उनके पास आया था तो उसने यही बोला था ना कि उसके वॉशरूम का शार जो कि चाल ही नहीं रहा, और उन्होंने बोला था चैंग के रूम में जाके नहा ले। और वो बेचारा चला भी क्या था, और उसे क्या ही पता था चैंग जो के पास कबर्ड में घुसा कोई काम ही कर रहा था। और फिर जैसे उन्होंने चाहा था वैसे ही हुआ था। पहले विंग और फिर चैंग को गीले बालों के समेत निकलते देखकर लैनी वही समझी थी जो वो उसने समझाना चाहती थी। तो तुम क्या समझी? मैं इतने अमीर लड़के को, हमारे बिजनेस के 60% के शेयर होल्डर को ऐसे तुम्हारे घर भेज दूंगी, तुम्हारे उस पागल बेटे के साथ जिसे सही तरह से बात नहीं करनी आती, जो सही से चल नहीं सकता, जिसे हमेशा दूसरों के सहारों की ज़रूरत होती है। मैं इतनी पागल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हूँ। वह मज़े से चाय पी रही थी, और वो हाथ से ज़्यादा ही खुश थी। और उन्हें पता था लैनी में जितना ज़्यादा एटीट्यूड है और वो जितनी ज़्यादा असूलों की पक्की हैं, अब वो दोबारा से तो बिल्कुल भी वांग जी का रिश्ता लेके नहीं आएंगी। और फिर वांग जी और विंग जो कि अभी तक बस बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। शाम हो चुकी थी, और लैन जैन भी आज ऑफिस नहीं गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ काका, मुझे जाना है और जाके देखना है मेरे वो वॉशरूम का शावर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा सही है, चले जाओ, और अच्छे से टेस्ट याद करना तुम। हाँ हाँ बिल्कुल। वो चला गया था, और फिर लहन सहन जो कि आज सारा दिन रूम में सोया ही हुआ था बाहर ही निकल आया। तो वो चला गया।
हाँ चला गया, तुमने आज काफ़ी ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया। हाँ मैं थक गया था, आई एम सॉरी। आपने कुछ पढ़ना है तो बताएं, मैं पढ़ा दूँ। नहीं सब क्लियर है, सब सही है। मैं भी अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ, फिर डिनर पे मिलते हैं। वांगजी भी अपनी बुक्स समेट के अब उठ ही गया था और लैंसैन बैठ ही गया। मामा भी उसके पास ही आ गई थी और पापा जो के पास बाहर ही थे अपने फ्रेंड्स के साथ। मामा क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? उसने अपना सर उनके कंधे पे रख लिया था। बस वैसे ही, मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ, वो कैसे होते हैं और कैसे नज़र आते हैं ना। अब कौन कैसा है और कैसा नज़र आ गया, बताएं। विंग की बात कर रही हूँ। विंग की? वो एकदम से जैसे बैठ ही गया। हाँ वो देखने में कितना मासूम और कितना ज़्यादा इनोसेंट नज़र आता है, लेकिन क्या, वो सिर्फ नज़र नहीं आता, वो है भी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो एक प्योर सोल है। वो सबके साथ पास घुल मिल के हंसी खुशी रहता है। हाँ ज़्यादा ही सबके साथ घुल मिल जाता है वो। ऐसा मत बोले मामा। तो कैसा बोलूँ? तुम जानते हो, आज मैं गई थी और मैंने उसको क्या ही देखा। वो चैंग के रूम से निकल रहा था, वो भी नहा के। तो इसमें क्या है? तो तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती? तो वो उनके घर में रहता है, तो अगर वो उसके रूम से नहा के निकला तो क्या है? वो अकेला नहीं निकला था, उसके पीछे चैंग भी था। वो उसके रूम में क्या ही कर रहा था बोलो? क्या रिश्ता है उनमें? वो तो एक अल्फा है ना और विंग एक ओमेगा, तो क्या क्या तुक बनती है उसके कमरे में जाने की? मामा को जैसे गुस्सा ही आने लगा। मामा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हर बार जो नज़र आए वो सच भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। तुम तुम कौन होते हो उस पर ट्रस्ट करने वाले और ना करने वाले? मेरी बात कान खोल के सुन लो लैंसैन, उससे दूर रहो। वो बस तुम्हारा स्टूडेंट है और तुम्हारे भाई का फ्रेंड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने देखा तुम उसकी साइड ले रहे हो या फिर तुम हद से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा आप क्या बोले जा रही हैं? सही बोल रही हूँ मैं, वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। और इस काबिल हो भी तुम उसके पास नहीं जाओगे। वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे हैं और तुम क्या समझते हो, मैं उस नॉन सीरियस से लड़के जिसके माँ बाप का पता नहीं है। मामा उसके माँ बाप थे। हाँ तो थे ना, है तो नहीं। जो खुद किसी के घर में पड़ा हुआ है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। मामा पास भी घर थे, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी और उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जो कि अभी उसके पास बिल्कुल नहीं है। उसे कोई भी अपने घर में रखने के लिए राज़ी नहीं है और वो अपने किसी रिश्तेदार के नहीं बल्कि अपने पापा के बिजनेस पार्टनर के घर में पड़ा हुआ है। तुम क्या समझते हो मैं उसे लेकर आऊँगी अपने घर में अपना सन इन लॉ बना के? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझ गए तुम? तुम्हारी शादी वहाँ पे होगी जहाँ पे मैं चाहूँगी। और अब तुमने वी की ज़रा सी भी साइड ली तो मैं उसका इस घर में आना और वांगजी से मिलना भी बंद करवा दूंगी, समझ गए तुम? खबरदार जो तुमने आइंदा से वी की साइड ली हो मेरे सामने, दफा हो जाओ यहाँ से। मामा को कुछ विंग पे गुस्सा था और कुछ लैंसैन का उसकी साइड लेना उन्हें और ही ज़्यादा तपा गया था और उन्होंने उससे अच्छा खासा डांट ही दिया था। और जैन का दिल एकदम से जैसे बैठने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो एकदम से उठ ही गया था। ये क्या कर रही हैं मामा, और क्यों ही कर रही थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बस बहुत ही हो गया, मेरे बचपन की गलती की सज़ा मुझे क्या सारी ज़िंदगी देती रहेंगी मामा? उसे कितना ज़्यादा रोना आ रहा था और फिर वो बाहर निकल ही आया। बस मुझे किसी से बात नहीं करनी। अगर मैं उन्हें खुद से नहीं कहता तो क्या उन्हें नज़र नहीं आता विंग मुझे कितना अच्छा लगता है? मैं उसके साथ खुश रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना और मैं उसके साथ जितनी देर रहता हूँ मैं बस खुश ही रहता हूँ। मामा को क्यों नहीं नज़र आता? उन्हें बस भैया से प्यार है, मुझसे तो वो प्यार ही नहीं करती। पता नहीं ऐसे क्यों करती हैं वो बस रोता हुआ जा रहा था और उसे हाथ से ज़्यादा ही दुख हो रहा था। मामा ने क्यों ही विंग के बारे में ऐसा बोला? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बस हम दोनों के साथ फ्री है और हम दोनों उसके दोस्त हैं। मामा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो पता नहीं ऐसे क्यों ही कर रही हैं।
उसे हाथ से ज़्यादा ही दुख था और फिर वो चलता चलता काफ़ी बाहर में चला गया था, उसे पता ही नहीं चला था। और अब वो वहाँ पे बैठ ही गया था। वांगजी जो कि अपने रूम से बाहर ही आया था और मामा जो अभी तक सोफे पे अकेले ही बैठी हुई थी। मामा जैन किधर है? हाँ यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं कहाँ पे होगा? रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक वो घर नहीं आया। हाँ घूमने गया होगा, तुम टेंशन नहीं लो, चलो डिनर करते हैं। नहीं नहीं, वो अपना मोबाइल भी पता नहीं कहाँ ही छोड़ के चला गया होगा, वो कॉल भी नहीं उठा रहा। मोबाइल साथ लेके क्या है, वो जानबूझ के नहीं उठा रहा, उसका बस मूड ऑफ है। नहीं मैं उसको लेकर आऊँगा, मैं उसके बिना नहीं खाना खाऊँगा। मुझे नहीं पता, मेरा भाई है वो। अच्छा सही है, फिर जाओ तुम भी वही करो जो तुम्हारी मर्जी है। मामा को अब और ज़्यादा ही दुख हो रहा था और गुस्सा भी आया जा रहा था। वो आप उठ के अंदर ही चली गई थी और उन्हें काफ़ी भूख भी लग रही थी। पापा भी पास आने ही वाले थे। मैं जहन को लेकर आऊँ? तुम कैसे जाओगे? चला जाऊँगा, मैं विंग को साथ ले लूँगा, उससे लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामा कुछ नहीं होता, ओके मैं जा रहा हूँ। उसने मज़ीद कोई बात नहीं सुनी थी और फिर वो बाहर ही निकल आया था। और विंग भी तो अभी तक बस सड़कें ही नाप रहा था, वो कौन सा अभी खाट चला ही गया था। विंग चलो ना। कहाँ चलना है काका? वो जैन वो पता नहीं किधर चला गया, कॉल भी नहीं उठा रहा। ओह अच्छा चलते हैं ना, मैं ज़रा चैंग काका की बाइक लेकर आता हूँ, उस पे चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें बाइक चलानी आती है ना? बहुत अच्छे से। वो बाइक ले आया था और उसने बस यही बोला था उसे थोड़ा काम है, उसे कुछ बुक्स लेनी है इसलिए वो जा रहा है। और झूठ बोल के वो बाइक ले ही आया था और वांगजी अब उसके पीछे और वो आगे पास बाइक को राइड ही किए जा रहा था। और तभी जैन ने भी कॉल उठा ही ली थी। कहाँ हो तुम छोटे? हाँ कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मैं बस यही हूँ काका, मुझे कॉल मत करें। और उसके पीछे से बास म्यूज़िक की आवाज़ें आई जा रही थीं। तुम किधर हो? हाँ किधर हो तुम? बस यहाँ पे हूँ, मुझे तंग ना करें प्लीज़। आई एम सॉरी, मुझे बात नहीं करनी। उसने कॉल रख दी थी और फिर वो भी तो उस बार के सामने पहुँच ही चुके थे। उन्हें सेम वही म्यूज़िक तो सुनाई दे रहा था जो कि कॉल में था। जैन यहीं पे है चलो। लेकिन ये तो बार है, मैं बार में कभी नहीं जाता, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। हाँ तो मैं कौन सा रोज़ जाता हूँ। जैन को बस लेके आएंगे और चलेंगे वापस, और क्या। चलो शाबाश। वांगजी उसे साथ लेके आ गया था और अब वो जैसे बार के अंदर ही पहुँच चुके थे। ये बार काम में एक होटल ही था और यहाँ पे रूम्स भी तो थे। वहाँ पे बस लड़के लड़कियाँ बेखबर अपनी मौज में गुमसुम बस नाचे गाए जा रहे थे। जैन कहाँ हो तुम? वांगजी ने उसे आवाज़ दी थी लेकिन इतने शोर में जैन कहाँ ही सुनने वाला था। गगा किधर हो आप? विंग ने भी उसे बुलाया था और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया था वो दोनों उसे अलग अलग जगह पे ढूंढने वाले थे। विंग जो के घूमने फिरे जा रहा था और कितने ही लोगों से टकराया था और कितने ही लोगों ने उसे खींच के जैसे डांस की ऑफर की थी। वो सब के सब जैसे नशे में थे। अरे हटो पीछे, बदतमीज कहेंगे, टच नहीं करो मुझे, मैं मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। वो बस यही बोले जा रहा था और कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। और फिर उसे जैन नज़र आ ही गया जो के पास ड्रिंक ही कर रहा था। छी गगा क्या किया जा रहे हो, चलो वापस चलते हैं। हाँ मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा। उसने बस इतना ही बोला था और फिर एक लड़का जो कि विंग को खींच के पीछे ही ले गया। ए क्यूटी आओ ना डांस करते हैं। अरे बोला ना, समझ नहीं आती, डांस नहीं करना, नहीं आता मुझे डांस, छोड़ो मुझे। वो उससे हाथ छुड़ा रहा था, फिर जैन एकदम से उठ के गया। उसने विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया था। ये मेरे साथ है, छोड़ो इसे। ओह अच्छा नाराज़ क्यों हो रहे हो? वो लड़का फिर से डांस करने लग गया था और वो विंग जो कि अब फिर से उसको खींच ही रहा था। चले ना घाट चलें, वो गगा भी आपको ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे नहीं जाना। और आप एक और लड़का था जो कि विंग को खींच के ले गया। ए चलो आओ ना डांस करते हैं। अरे बोला ना डांस नहीं करना, बार बार क्यों ही मुझे खींच के ले जाते हो, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ, कोई और अपना पार्टनर ढूंढो। और अब वांगजी था जो कि उसे खींच के लेके आ ही रहा था। क्या कर रहे हो तुम? डांस करने नहीं आए यहाँ पे? हाँ तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, वो ज़बरदस्ती मुझे खींच के ले जाते हैं। अरे तुम इतनी जल्दी कपड़े भी बदल के आ गए? हाँ बार बार एक ही लड़के को खींच के ले जाते हो तुम। ये पहले वाला लड़का था जो कि विंग को खींच के लेके गया था। मैंने कोई भी कपड़े नहीं बदले, ये मेरे साथ है। तुम बताओ लड़के, तुम किसके साथ हो? इसके साथ हो कि उसके साथ हो? मैं इन दोनों के साथ हूँ।
वांग जी भी अब जैन के पास ही पहुंच चुका था और अभी वो बस वैसे ही सैड सा होके बैठा ही हुआ था। उसने बस एक ही ड्रिंक तो ली थी। वाह, ये दो तो लड़कों के साथ है और दोनों एक जैसों के साथ। अरे, थोड़ी सी वैरायटी रखो, थोड़ा सा तो वेरिएशन होना चाहिए। नहीं, मुझे ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। आप जाएं, डांस करें, नाचे कूदें और हमें डिस्टर्ब मत करें। वो बैठ गया था और उसके पास वाली टेबल पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसका बॉयफ्रेंड उसे कब से डांस के लिए पास बुलाए जा रहा था और उसने मना ही कर दिया था। हाँ, देखता हूँ मैं कैसे ही नहीं आती तुम। उसने अब वेटर को पैसे दिए थे और एक नशे वाली गोली उसके जूस में डालने को बोला था। ये जाके पास टेबल नंबर 21 पे दे के आ जाओ। हाँ हाँ, सही है, दे आता हूँ। वेटर जो बेचारा खुद भी आप नशे में थोड़ा धुत सा ही था और वो टेबल नंबर 21 की बजाय 22 पे चला गया और उसने वो ग्लास कहीं और नहीं बल्कि विंग के आगे रख दिया था। ओह थैंक यू, कितने अच्छे बार वाले हैं, देखो बिना मांगे जूस दे देते हैं। और उसने वो सारा का सारा पी भी लिया था। एक और मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारे जूसेस हैं हमारे पास और ड्रिंक्स भी हैं। नहीं, बस जूस ही ले आए, मैं तो ड्रिंक नहीं करता। हाँ हाँ, सही है, ले आता हूँ। वो खुशी खुशी जा रहा था और एक और ड्रिंक भी ले आया। तुमने उसे जाके वो जूस दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया ना, उसने और मांगा है। अच्छा चलो, उसमें भी ये डाल दो। हाँ हाँ, डाल देता हूँ। और अब दूसरी गोली भी आ ही चुकी थी जो कि फिर से कहीं और नहीं बल्कि विंग के पेट में ही जाने वाली थी। वांग जी जो कि अब लैंसैन को बोल ही रहा था घर चलो, लेकिन वो तो किसी नाराज बच्चे की तरह बस गुमसुम सा ही था। मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। सब मुझे डांटते हैं, मामा ने आज मुझे इतना ज़्यादा डांटा। अरे चुप करो, तुम तो इतने ज़्यादा समझदार हो, बिजनेस संभालते हो, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मैं बच्चा ही हूँ। वो फिर से आप दूसरी बार ही ड्रिंक लेने लगा था लेकिन वांगजी ने उसके हाथ से खींच ली। क्या है इसमें? हाँ, क्यों ही पिए जा रहे हो तुम? मेरे साथ घर चलो, नहीं तो मैं, नहीं तो क्या, कोई नहीं जा रहा मैं घर। प्लीज़ आप चले जाएं और विंग को ले जाएं, यहाँ पे रहना इसके लिए सही नहीं है। नहीं, यहाँ पे रहना तो बहुत ज़्यादा ही सही है। विंग जो क्या पूरा का पूरा नशे में डूब ही चुका था और उसे एक साथ चार चार लोग ही नजर आ रहे थे। देखें यहाँ पे कितना मज़ा है, हाथ से ज़्यादा ही मज़ा है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। कितनी लाइट्स हैं, चार चार वांगजी का और चार चार लैंसैन का। वाह, वो जैसे उठ के घूमने लगा था और वांगजी ने उसे एकदम पकड़ के बिठाया था। लगता है इससे कुछ हो गया, चलो जैन घर चलें। कोई नहीं जाना मैंने घर, आप दोनों जाएं। ओह, मैं क्या ही करूं तुम्हारा, मेरा तो गला ही खुश्क हो गया तुम्हें मनाते मनाते। और फिर वांगजी ने भी वो बॉटल चढ़ा ही डाली थी पूरी पूरी पास अपने गले को ठीक करने के लिए और जहन उसे देख ही रहा था। आपने ड्रिंक काट ली। हाँ, तो तुम काट सकते हो तो मैं भी काट सकता हूँ, कुछ भी नहीं होता। देखो कुछ हुआ क्या? उसने बस एकदम से हिचकी ली थी और अब वो भी जैसे लैंसैन के ऊपर ही गिर चुका था और लैंसैन का दिल चाहा अपना सारी पीट ले। वो यहाँ पे अपना काम भुलाने आया था, ना कि इन दोनों को संभालने। चले यहाँ से, आप दोनों ने शायद नशा कर लिया, मैं क्या करूँगा। एक गिलास ही उसने ड्रिंक की थी लेकिन वो तो अब उससे ज़्यादा भी नशे में जा चुके थे। कहाँ जाना है, यहाँ पे ही रहो ना, मज़ा आ रहा है। विंग ने फिर से बोला था और जैन ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। अरे कहाँ ही लेके जा रहे हो मेरे विंग को? हाँ, मैं भी साथ चलूँगा। वांग जी ने विंग का दूसरा हाथ पकड़ लिया था और जैन जो कि अब उन्हें खींचे ही जा रहा था। ओह, कहाँ लेके चलूँ मैं? मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग जो कि आप घूम घूम के बोल रहा था और लैन जैन को और कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आया। और तभी बार का गेट जैसे बंद ही हो रहा था। हम इससे ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकते क्योंकि फिर पुलिस की रेड का खतरा होता है। आप सब लोग रूम्स में चले जाओ, उन्होंने बोला था और फिर वो तीनों एक दूसरे की शक्ल ही देखने लगे। हाँ हाँ, चलो रूम में चलेंगे। वांग जी एकदम से एक्साइटेड ही हो गया था और वो ऊपर ही जाने लगा। अरे गगा रुक जाओ, गिर नहीं जाना, देखो पहले ही चार चार चीज़ें नज़र आई जा रही हैं। विंग उसे अब संभाल संभाल के लेके ऊपर जा रहा था और जैन जो उनके पीछे जा रहा था। वो नो, दूसरे सब लोग तो यहाँ पे मुंह काला करने वाले थे लेकिन हम तीन लोग क्या करेंगे, हम तो एक दूसरे का मुंह ही देखेंगे। फाइनली वो एक कमरे में चले गए थे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर ही लिया था। और लैन जैन को कितनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ये मैंने क्या कर डाला, अगर सच में यहाँ पे पुलिस आ गई तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा और साथ में इन दोनों का भी। वो कैसे आप मज़े से अपने कोट उतार चुके थे, अपनी शर्ट्स के बटन खोल के बस डांस ही कर रहे थे और जैन उन दोनों को देख ही रहा था।
ओह! कितना मज़ा आ रहा है ना। चलो यहाँ पे म्यूज़िक लगाते हैं। और फाइनली उन्हें साउंड सिस्टम भी मिल चुका था। वो ऊँची-ऊँची आवाज़ से आप उससे चला के बस डांस सिखा रहे थे। नशेड़े कहीं के। गगा प्लीज़ बैठ जाओ, आपके सर में दर्द हो जाएगा। वांगजी को उसने बिठा दिया था और वो एकदम जैसे बेड पे गिर ही गया। हाँ, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर जगह भी हो रहा है। यहाँ वाले सर में भी हो रहा है। उसने ऊपर अपने सर को टच किया था, इसमें भी दर्द हो रहा है। हाँ, वो अपनी चेस्ट को पास टच कर रहा था, इसमें भी दर्द हो रहा है। और अब वो नीचे नीचे पास अपना हाथ लेके जा रहा था और विंग उसको देख ही रहा था। हाँ, मैं सब दबा देता हूँ। कहाँ-कहाँ दर्द हो रहा है गगा को? पहले वो उसका सर दबाने वाला था, फिर वो उसकी चेस्ट पे आ गया। अरे वहाँ पे भी हो रहा है ना। उसने नीचे अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा किया था। ओह! वहाँ पे भी दबा दूँ क्या? एक हाथ से दबाऊँ या 2 हाथ से? मीन कैसे उसे पूछ रहा था और लैन-सैन ने जल्दी से उसको खींच के पीछे किया। वहाँ पे कोई भी नहीं दबाते। आप सो जाएँ बस, चुप हो जाएँ। मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब मत करें। अरे! हमने किया ही क्या है? हमने कुछ किया क्या वहीँ? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम कोई ऐसे-वैसे काम थोड़ी करते हैं, हम तो शरीफ हैं। हाँ, तो मैं भी शरीफ हूँ, चुप हो जा अब। विंग ने एकदम से अपने मुँह पे हाथ ही रख लिया था। अब तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे बहुत तेज़ वॉमिटिंग आ रही है, मुझे वॉशरूम में जाना है। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। ओह! तुम कहाँ से प्रेग्नेंट हो गए? लैन-सैन को अब कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही थी। अरे हो जाता हूँ ना प्रेग्नेंट मैं, ऐसे ही तो होते हैं प्रेग्नेंट। देखें, जब हम अल्फ़ा लोगों के साथ रहते हैं तो हो जाते हैं प्रेग्नेंट। और मैं तो 3-3 अल्फ़ा के साथ घूमता फिरता हूँ। चैन काका, ज़ैन काका, वांगजी काका, सभी तो अल्फ़ा हैं। आप सामने मिलके मुझे प्रेग्नेंट कर दिया होगा। ओह! मुझे फिर से वॉमिटिंग आ रही है। चलें, चलें वॉशरूम में चलें। वो उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले गया था और फिर वहाँ पे जाके उसने कितनी ज़्यादा ही वॉमिटिंग की थी और लैन-सैन बस अब उसका मुँह ही धुला रहा था। अरे! मेरे वाले बच्चे की वॉमिटिंग आई तो मैं भी आऊँ क्या? वांगजी जो कि दरवाज़े के बाहर ही खड़ा पूछ रहा था। नहीं काका, अभी सिर्फ़ मेरे और चैंग के बच्चे की वॉमिटिंग आई है। आप वाले का अभी छोटा है तो अभी नहीं आई, वहाँ पे रुक जाएँ। अच्छा सही है, फिर जब मेरे वाले बच्चे ने तंग किया फिर मुझे बता देना। जा रहा हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। हाय कितना दर्द हो रहा है मुझे। वो फिर से दर्द-दर्द करता हुआ अपने बेड पे जाके लेट ही चुका था और लैन-सैन जो कि अब विंग को क्लीन ही करवा रहा था। उसने उसका अच्छे तरीके से फेस वॉश करवाया था और वहाँ पे वो माउथ वॉश भी तो था, उसने वो भी तो उसे आधे से ज़्यादा उसके मुँह में डाल ही दिया था। ये लो। हाँ, हाँ, वॉमिटिंग आने की वजह से मुँह कुछ कड़वा सा ही हो गया है। हाँ, इससे सही हो जाएगा। इसे पीना है कि खाना है? इससे बस कुली करनी है और कुछ भी नहीं करना। चुप हो जाओ। वो उसे आप बस सब कुछ बता रहा था और विंग जो कि उसके ऊपर ही गिरे जा रहा था। ओह! मैं क्या करूँ? मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे क्या लगता है तुम्हें? जैसे अभी यहीं पे डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। वहाँ पे ही बस जैसे लेट ही गया था वॉशरूम के फर्श पे और तुम्हें कहाँ-कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे सर में, मेरे पेट में, हर जगह पे दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ? वो अब वहीं पे फर्श पे लोट-पोट ही हुए जा रहा था और ज़ैन जो कि अब उसके ऊपर शावर ऑन कर ही चुका था। थोड़ी देर के लिए बात ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। वो एकदम से अब उठ के बैठ ही गया था और कैसे वो पानी के नीचे किसी पागल भीगे हुए बंदर के बच्चे के जैसा ही लग रहा था। और लैन-सैन को उसकी हालत देख के हँसी आने लगी। क्या हँस रहे हैं आप? हाँ, मुझे भीगता हुआ देख के बड़ी हँसी आ रही है आपको? चलें, आप भी बैठ जाएँ। हाँ, हाँ, बैठ जाता हूँ मैं। वो भी उसके साथ ही बैठ गया था और विंग ने उसे भी खींच के पानी के नीचे ही गाड़ लिया था और अब वो दोनों ही तो भीग रहे थे। हाँ, हाँ, आप कितने ज़्यादा ही फ़नी लग रहे हो ना। और तुम भी। उसने एकदम से उसकी नाक को टच किया था और विंग को जैसे जाने क्यों ये कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो एकदम उसके उठ के और ज़्यादा करीब आ गया था। मैं आपको हग करूँ क्या? लेकिन क्यों? किस खुशी में? अच्छा लगता है। मूवी के सीन में ऐसे ही होता है ना। कौन सी मूवी? अब यहाँ पे तुम्हें कौन सी मूवी याद आ गई? अरे वो जो परसों नहीं देखी थी। मुझे क्या पता तुमने कौन सी मूवी देखी थी और मुझसे दूर रहो मुझसे। अच्छा सही है फिर बैठें, मैं किसी और के करीब ही चला जाऊँगा। और किसके करीब जाओगे? मैं वांगजी का को जाके हक कर लूँगा और वैसे भी वो मुझे बहुत अच्छे से हक करते हैं।
आपकी तरह थोड़ी हैं जो हक भी नहीं करने देते। क्यों? मैं भी करने दूंगा। वांग जी क्यों? मैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ तो कभी करते तो नहीं है, मुझे क्या पता कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। कार के दिखाऊं क्या? हाँ ना, करें ना। उन जैसा हक नहीं कर सकते आप मुझे। अभी कार के दिखाता हूँ। उसने एकदम से जैसे विंग को अपने करीब ही कर लिया था अपनी लैब में, और अब उसे ज़ोर से जैसे अपने बाजू में जकड़ चुका था। वांग जी कहा ऐसे नहीं करते, वो बहुत प्यार से करते हैं। तो मैंने बोला था मैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ। नहीं, आप मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। मैं उनके साथ ही ठीक हूँ, मैं उनसे ही हक करवा लूँगा। आई एम सॉरी, मुझे आपका कोई भी हक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं प्योर फीलिंग के साथ तुम्हें सब करूँगा, और तुम्हें सब करवाना ही होगा। क्या बोले चाह रहे हैं आप? सही बोल रहा हूँ मैं। वांगची का ने सिर्फ आज तक तुम्हें हक ही किया है ना, मैं इससे बहुत आगे तुम्हें बहुत आगे की फीलिंग्स दूंगा। क्या 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 मतलब? उसे एकदम से जैसे छींक ही आई थी, और वांग जी ने फिर से उसका फेस साफ ही किया था। कोई मतलब नहीं है, और ये चीज़ें पास बताई नहीं जाती, करके जताई जाती हैं। कौन सी चीज़ें? मेरा सर दर्द कर रहा है। सब सही हो जाएगा, सब ही सही हो जाएगा। लैन सैन जो कि उन दोनों से ज़्यादा, हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हालत में था, वो बिल्कुल भी तो ड्रंक नहीं था और ना ही उसे कोई हैंगओवर हुआ था। उसने एकदम से विंग के फेस को अपने करीब किया था, और अब वो उसे कैसे पैशनेटली लेकिन वाइल्डली किस ही कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने जैसे उसे पीछे करने की कोशिश की थी। वही कर रहा हूँ, वही प्लेयर तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे वांगजी खान ने तुम्हें आज तक नहीं दिया। वो उससे बहुत ज़्यादा पैशनेटली और वाइल्डली किस कर ही रहा था, और फिर विंग ने खुद को छुड़ाने के लिए जैसे अपने नेल्स उसकी नेक में गाड़ ही दिए थे, और वो आप उससे बस स्क्रैच ही करने वाला था। छोड़ दे मुझे। उसने एकदम से अपनी पूरी फोर्स से उसे धक्का ही दिया था, और फिर वो उठी खड़ा हुआ, और लैन सैन देख रहा था उसकी हिम्मत को, और वो जैसे रुक ही गया। विंग जो कि अब रोता हुआ और भाग क्या बाहर ही जा चुका था। क्या हुआ तुम्हें? वांग जी जो कि उसे ऐसे रोता देख के सैड ही हो गया था, और विंग ने उसे आगे काट लिया, और लैन सैन अभी तक वहीं पे बैठा हुआ था। मुझे कोई भी उनसे किस नहीं करवानी, मुझे कोई भी प्लेयर नहीं लेना, मैं आपके साथ ठीक हूँ, बस आप मुझे हक करेंगे, और हाँ आप किस करना चाहें तो वो भी कर लें। है सच में कर लूँ क्या? वांची एकदम से होश हो गया था, और उसने जैसे विंग के होंठों के साथ अपने होंठों को जोड़ ही दिया, और विंग उसे बस आगे काट चुका था। उसे कितना ज़्यादा सेफ फील हो रहा था वांची के साथ, और लैनसैन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है ना अब? हाँ सही है, चलें सो जाते हैं, नहीं तो वो फिर गगा फिर से आ जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं, बहुत बुरे हैं वो, मुझे उनसे कुछ भी नहीं करवाना। हाँ हाँ चलो सो जाते हैं, नहीं तो वो आ जाएगा। वो दोनों अब बेड पे जाके एक दूसरे को आग कार के पास सोने ही वाले थे, और लैन जैन जो कि अभी तक वॉशरूम में बैठा उनकी बातें ही सुन रहा था। उसका दिल जैसे एकदम से किसी शीशे की तरह ही टूट गया था। तो विंग उसके साथ सेफ फील नहीं करता, विंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो नशे की हालत में भी उसके करीब नहीं गया, और अभी भी वो इतना स्ट्रांग है कि उसे धक्का मार के वो खुद से दूर कर सकता है, और उसने वांगजी को तो बिल्कुल भी दूर नहीं किया। मैं ही पागल हूँ, हाँ मैं ही पागल हूँ, जो हर बार वांगजी का की खुशियों के बीच में आ जाता हूँ, और मैं खुद को पता नहीं क्यों ही उनसे अच्छा समझता हूँ। आई एम सॉरी विंग, मैं अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसने अपने आंसू साफ किए थे, और फिर वो भी चलता चलता उनके पास ही आ गया था। वो दोनों तो कैसे एकदम से बेखबर होके सो ही चुके थे एक दूसरे को हक करके, और जैन को फिर से ही जेलसी होने लगी। क्या मेरा इनके बीच में कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी जगह नहीं है? नहीं है तो मैं बना लूँगा। वो एकदम से बेड पे आ गया था, और उसने मुश्किल से ही सही लेकिन उन दोनों को अलग कर ही दिया था। वो उन दोनों के बीच में लेट चुका था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आप फिर से आ गए, अब किस मत करना। अरे नहीं करूँगा ना, सो जाओ तुम, नशे में हो ना? हाँ हाँ नशे में हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ।
हाँ शाबाश, सो जाओ। मेरे विंग को किस मत करना। अरे नहीं करूँगा काका आपके विंग को कुछ भी। सो जाओ, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा, फिर मैं आपकी मेडिसिन कहाँ से लाऊंगा। हाँ 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 ठीक है, गुड नाइट विंग। वांगजी एकदम से आंखें बंद कर चुका था और लैंसैन ने अपने एक बाजू पे एक को सुलाया था और दूसरे बाजू पे दूसरे को, और वो दोनों किसी बच्चों की तरह ही तो उसके बाजुओं पे सोए हुए थे ना, और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी तो पकड़ ही रखा था। और उनके हाथ वो कहाँ पे थे, लहन के सीने पे, और वो बस अपने दोनों हाथ उनके सर में उनके बालों में चला ही रहा था। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी कहा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में फिर जेलसी आ ही जाती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ कुछ बुरा ना करूँ, और फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आई एम सॉरी। मैं खुद को अब और ज़्यादा संभाल के रखूँगा। ओ गॉड, जो इंसान मेरे लिए नहीं है, जिसे आपने मेरे लिए नहीं बनाया, उसकी मोहब्बत को मेरे दिल में मत डाल देना। मैं हर बार अपने भाई से सब कुछ नहीं छीन सकता। प्लीज़ गॉड, मुझ पे थोड़ा सा रहम कर लेना। वो कैसे आप उन दोनों के बालों को सहलाते हुए पास रो ही रहा था, और रहन क्या ही जाने, उसके दुआ मांगने से या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उसके नसीब में लिखा जा चुका है वो उसे मिल के ही रहेगा, और उसकी किस्मत विंग था और वो तो उसे मिल के ही रहना था ना।